जब गए हम अपने नबी के पास तो बुखारी शरीफ के सफ़ा 685 का 17, 16 और 17 सुनिए। गए सरकार सजदे में, और जब सजदे में गए तो आला हज़रत ने क्या फरमाया? गिरते हुए को मुजदा, गिरते हुए से हम गुनाहगार हैं, गिरते हुए को मुजदा, सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फइरफा रासक, महबूब उठाइए, सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा। तो हुजूर फरमाते हैं मैं अपना सर उठा लूंगा और अर्ज करूंगा या रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श। देखिए तवज्जो है, हर नबी ने कहा नफसी नफसी नफसी, क्या कहा बोलिए? नफसी नफसी। और हमारे नबी ने क्या कहा? उम्मती उम्मती उम्मती। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर नबी कहेंगे मौला पहले हमको बदला दे, उम्मत को बाद में दे, और हमारे नबी कहेंगे उम्मती उम्मती, मौला हमको पहले नहीं चाहिए, हमसे पहले हमारे गुलामों को चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो, हमारे पीर मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं अजब करम है, अजब करम है। क्या बात है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं और गुनहगारों की बख्शिश कराने आए, और सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? 17, 17 सब बदअकीदों को ये 17 खोल के देखनी चाहिए ताकि उसके भी होश ठिकाने लग जाए और खुदा तौफीक दे तो तौबा करके सुन्नी मुसलमान हो जाए, है कि नहीं भाई? 17, 17 पे अल्लाह ने क्या फरमाया? अदखिल मिन उम्मते का मल्ला हिसाब अलैहिम मिनल बाबिल अयमन मिनल जन्ना। रब ने फरमाया हबीब क्या देखते हो, जन्नत का दाहिना दरवाजा खोल दिया गया, ले लो अपने गुलामों को और जन्नत के दाहिने दरवाजे से अपने गुलामों को जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? आला हज़रत सरकार जब तो फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? क्या बात है? आगे आप बोलिए ना। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह नहीं है ना, आगे शेर क्या है वो पढ़िए ना। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं? तअज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोजक की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुनिए ना, इहयाउल उलूम जिल्द राबे 4 जिल्द में एक बड़ी प्यारी हदीस है। कयामत का दिन आएगा तो सारे अंबिया के लिए कुर्सी लगेगी, और वो भी सोने की कुर्सी। आज सोने की कुर्सी पे बैठना हराम है, कयामत का मसला और है कि नहीं? उस दिन बैठना जायज़ हो जाएगा। सारे अंबिया के लिए रब का हुक्म होगा अपनी अपनी कुर्सी पर बैठो। फयजलिसून अलैहा, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, और हुजूर फरमाता ना ला अजलसो, मैं नहीं बैठूंगा। क्या बात? आय हाय हाय। अब देखो सरकार को हम गुलामों से कितना प्यार है, हर नबी को अपनी फिक्र है और हमारे नबी को हमारे अपने गुलामों की फिक्र है। वहाँ सब बैठ गए तो अल्लाह ताला पे हबीब आपकी कुर्सी क्यों खाली है, आप भी तो बैठ जाओ। तो हबीब ने अर्ज किया मौला बैठूंगा, जरूर बैठूंगा, मगर उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक कि पहले मेरी उम्मत का हिसाब व किताब ना हो जाएगा। तो उसके बाद अल्लाह ताला अपने हबीब के गुलामों को हिसाब शुरू फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे नबी की। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ठीक है, जरा नारे कम भी लगे तो चलेगा, है कि नहीं? हदीसें ज्यादा सुन लो। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में याद रखिएगा, पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत ये अहले सुन्नत की निशान है। एक मत मैं यूरोप में गया, यूरोप में तकरीर करने, यूरोप समझते हैं ना आप लोग, एक मौलाना और थे, तकरीर की उन्होंने, अब पूरी तकरीर में कहीं आला हजरत का नाम ना आया तो यूरोप के मुसलमान हमसे कहने लगे कि हजरत आपसे जो पहले तकरीर किए थे वो भी सुन्नी मौलाना थे का?
हम कहा क्यों, इस पर सुन्नी ना बोलेगा तो टुन्नी बोलेगा। बोला नहीं, पूरी तकरीर कर दी और आला हजरत का नाम ही नहीं लिया इसने, तो हमें शक पैदा हो गया कि आने वाला सुन्नी है भी कि नहीं है। गोया अगर सुन्नियत की पहचान और जमानत चाहते हैं तो आला हजरत का नाम लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, जल्दी से बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अरे भाई सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफ़ा 310 किताबुल हुदूद हदीस नंबर 8, 17, 8, 9, 10 अन बुरैदा क़ाला जाअ माइद इब्न मालिक अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूल अल्लाह ताहिरनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैहक इरजा फ़स्तग़फिरुल्लाह व तुब इलैह फराजा सुम्मा जा वक़ाल या रसूलल्लाह ताहिरनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैहक इरजा फ़स्तग़फिरुल्लाह व तुब इलैह फराजा सुम्मा जा वक़ाल या रसूलल्लाह ताहिरनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ीमा उताहिरुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिए, जरा माहौल बनाइए। ये क्या है? एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत माइस, उनसे खता हो गई, लग़ज़िश हो गई, जुर्म, वो भी गुनाह कबीरा हो गया। तो गए सरकार की बारगाह में। क्यों? ये सहाबी थे, कुरान को साहिब कुरान से पढ़े थे। कुरान में आया कि अल्लाह ताला फरमाता गुनाह कर लो तो मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गए अर्ज करते हुजूर मुझसे गुनाह हो गया, मुझको पाक कर दिया जाए। तो सरकार पे फरमाया हैरत है, इस्तेजाब है, चला जा यहाँ से, रब की बारगाह में तौबा करो। गया, फिर वापस आ गया कि हुजूर आप पाक फरमा दे। गया, फिर वापस आ गया कि हुजूर आप पाक फरमा दे। तो हुजूर ने ये न फरमाया ये शिर्क हो गया, माद अल्लाह, कुफ्र हो गया, अल्लाह को छोड़कर मुझसे कहता है पाक कर दिया जाए। नहीं, हुजूर फरमाते फीमा तोहरगा, बोल कौन सा गुनाह किया है जिस गुनाह से मैं तुमको सुथरा कर दूंगा। सहाबी ने अपना गुनाह बताया, सरकार ने सजा मुकर्रर फरमाई और 3 दिन के बाद बुलाया माइस को और सरकार फरमाते साहब जो ये ऐसी सच्ची तौबा की है कि की तौबा को मैं बांटना चाहूं तो एक जमात के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पारा 7 सफ़ा 259 बाब दामा फी रमजान हदीस नंबर 1, 17, 21, 22, 23, 24 अन नबी हुरैरा क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हलकतु या रसूल अल्लाह क़ाल मा हलका क़ाल क़द वक़अत अला इमरती फी रमजान क़ाल फहल तजिदु मा तातु रक़बा क़ाल ला क़ाल फलन तसूम शहरैन मुतताबिन क़ाल ला क़ाल फहल तजिदु मा तुतिम 60 मिस्कीना क़ाल ला सुम्मा जलसा फतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फी तमरुन क़ाल फतसद्दक़ बिहादा क़ाल अफ़कुर मिन्ना वमा बैन अहलि बैतिन अहवजु मिन्ना फज़हक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नियाबहु क़ाल इज़ा फातिम अहलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस है बुखारी शरीफ में। ये अंधे कैसे पढ़ते हैं खुदा जाने, है कि नहीं। अबे बेटा देखना हो तो माँ की नजर पैदा करना, हदीस पाक समझना हो तो इश्क रसूल की नजर पैदा करना। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है। सुनिए, एक सहाबी है, साहिह सित्ता के तमाम हदीसों में यह हदीस मौजूद है। हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हुजूर मैं हिलाक हो गया। तो माद अल्लाह नबी ने यह न फरमाया तो मैं क्या करूं, जा गिलाफे काबा पकड़ के तौबा कर लेना, चाहे जमजम पे तौबा कर लेना, जमरात पे तौबा कर लेना। नहीं, नबी फरमाते बोल किस गुनाह की वजह से हलाक हो गया। जब भी तू आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हुजूर तवज्जो से सुनिए, हुजूर रमजान शरीफ का महीना है,
नफ्स से कंट्रोल न कर सका और रोजा रख के हुजूर बीवी से मिल लिया हूं। तो हुजूर फरमाते रोजा टूट गया, कफ्फारा दो, जाओ एक गुलाम आजाद करो, एक रोजा का कफ्फारा। अर्ज क्या हुजूर फकीर हूं, गुलाम आजाद करने की ताकत तो है नहीं। तो सरकार फरमाते मुसलसल 2 महीने के रोजे रख लो। अर्ज करते हुजूर एक रोजे में तो हालत दिगरगू है, 2 महीने के रोजे कैसे हो पाएगा? जो सहाबी के दिल में है वही जबान पे है। सरकार ने कहा अच्छा आखिरी कफ्फारा यह है कि जाओ 60 फकीरों को खाना खिलाओ। अर्ज करते हुजूर मजदूरी करता हूं तो खाता हूं, फकीरा और मजदूरी करता हूं तो खाता हूं, बीवी बच्चों को खिलाता हूं, 60 को कहां से खिला पाऊंगा? इतने में हुजूर की बारगाह में कहीं से हदियतन कुछ खजूरें आ गईं। सरकार फरमाते ले ले खजूरों को, चला जा फुकरा में बांट देना, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज करती आका मदीना वालों से पूछा जाए, मदीना में सबसे बड़ा फकीर तो मैं हूं, मैं किसे बांटूंगा? इतना कहना था, नबी ने मुस्कुरा दिया, फरमाया ले जा खजूरों को, बीवी बच्चों के साथ मिलके तू ही खा लेना, जा तेरा कफारा भी अदा हो गया और जा तेरा गुनाह भी माफ हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाला सजा का मुर्तकिब होकर आया है, मगर निगाहे हबीब उठी तो सजा इनाम बन गया है। जब भी तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बताहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा। और उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, सुन उस्ताद ज़मान फरमाते हैं ये बैठा है सिक्का तुम्हारी अता का, कभी हाथ उठने न पाया गदा का। और मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं सुनोगे न ला ज़बाने करीम से नूरी, ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। के दरिया बहाने आए हैं। सुनिए बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबो ग़ज़वा खैबर के मौका से हजरत आमिर इब्न अकबा ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फ़ग़फ़िर फ़िदान लका मा अबक़ैना वअल्क़ीना सकीनतन अलैना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा हुजूर आप ना आते तो हिदायत न मिलती, बेशक आप ना आते तो नमाज रोजी की दौलत न मिलती। हुजूर हम सब आप पे जानो दिल से फिदा हैं, तो हुजूर हम लोगों के पिछले खताओं को माफ फरमा दे। ये कहते अल्लाह से कहो, बेशक कहो, मगर अल्लाह ने हबीब को भी पावर दिया है। तो सहाबा डायरेक्ट हबीब से कहते हैं, क्यों? इनका अकीदा था कि वस्तग़फिरुल्लाहुर रसूल, अगर रसूल माफ फरमा दे, दुआ मग़फ़िरत कर दे तो हुजूर के लब हिल जाए तो उधर अल्लाह ताला भी माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। फरमाते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह फिर रद्द हो कब, ये शान करीमों के दर की है। सुनो एक बड़ा प्यारा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें तो ये नागपुर है, दौलतमंदों की मंडी है, बहुत सारे हुज्जाज इसमें होंगे, है ना भाई, हाजिर होंगे। तो आपने देखा होगा मदीना शरीफ में एक पहाड़ है जिसको कहते उहुद, उहुद पहाड़, जहाँ सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे। जंगे उहुद के मौका से एक छोटा सा पहाड़ जो टूटते टूटते और छोटा हो गया, जिसको दर्रा कहते हैं। सरकार ने उस मकाम पे कुछ सहाबा जो तीर अंदाज से ड्यूटी दी थी कि चाहे कुछ हो जाए जगह मत छोड़ना, कुछ हो जाए जगह मत छोड़ना। मगर एक वक्त आया साहबा ने सोचा हमारी फतह हो गई, जगह छोड़ दिए, अब माले गनीमत लूटने चले गए। तो पीछे से काफिरों ने हमला कर दिया और ऐसा हमला किया, ऐसी घमसान की लड़ाई हुई कि कुछ सहाबी तो उहुद मैदान छोड़कर मदीना चले गए और उसी मौके से सरकार के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। और हजरत अली को पता चला कि नबी माद अल्लाह शहीद हो गए। कहिए ना सुभान अल्लाह। तो आगे बताते हैं शहीद हो गए, खबर चल गई झूठी खबर के नबी शहीद हो गए। तो हजरत अली ने सोचा जब नबी न रहे तो अली क्या करेगा, लड़ते रहे लड़ते रहे। एक वक्त आया फिर कांसा पलटा, मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह अजीम अता फरमा दी। तो हजरत अली अर्ज करते हुजूर जंगे उहुद में मुझे जख्मों के 16 निशान लगे जिसकी ताब न लाकर मैं जमीन पे गिर जाता था। और जब जब गिरता था तो 2 सफेद लिबास वाले बुजुर्ग आते थे और मेरा हाथ पकड़ के उठा देते थे कि लड़ता रहा, तुझसे तेरा रब राजी है, तुझसे तेरा रसूल राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो वो दोनों कौन थे? अर्ज क्या अल्लाह रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने
जाने और अल्लाह का रसूल जाने। सरकार फरमाते मैं देखता था जब जब तू गिरता था दाहिने जिब्रील होता था, बाएं मिकाईल होता था और वो दोनों तुम्हारा बाजू पकड़ के उठा देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, बताना ये चाहते हैं कि जंग उहद के कुछ दिनों के बाद जब सरकार ने दूसरे जंग की तैयारी की तो वो सहाबी जिनसे उहद में खता हुई, क्या खता हुई? खता ये हुई कि हुजूर ने फरमाया जगह मत छोड़ना, जगह न छोड़ते तो काफिरों का हमला ना होता। जगह छोड़ दी, खता हुई कि नहीं हुई? तो फिर मुसल्ला होकर आ गए हुजूर की बारगाह में कि हुजूर मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ, चूंकि सरकार की बारगाह के ये मुजरिम है, अभी खता की है। अभी मुसल्ला होकर सरकार की बारगाह में ये सब खड़े हैं। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा। सूरा आले इमरान उलटिए, रब फरमाते फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम। महबूब क्या देखते हो? रब का मंशा है कि आप इनको माफ फरमा दें और इनके लिए दुआ इस्तगफार कर दें। आप माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला भी इनको माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट माफ फरमा दे, किसमें किसको उसकी कुदरत में दखल हो सकता है, मगर रब ये चाहता है पहले हबीब माफ कर दे, हबीब माफ फरमा दे तो अल्लाह ताला भी माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह, कुरान शरीफ है नवाए, अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आप माफ फरमा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं वह खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनो, जंग उहद के मौका से सरकार ने अपनी तलवार मुबारक ली। अब फरमा मैया खुद बेहक़ हादत सैफ, कौन सहाबी है कोई सहाबी जो मेरी तलवार का हक अदा करेगा? एक सहाबी हजरत अबू दुजाना है। अर्ज करते मतलब क्या है हुजूर इसका कि तलवार का हक अदा कौन करेगा? फरमाते हैं मैं तलवार उस सहाबी के हाथ में दूंगा कि हत्ता जनहनी, कि मेरी तलवार ले मैदान कारजार में जाए और दुश्मनों को इतना मारे कि मारते मारते मेरी ही तलवार टेढ़ी हो जाए। हजरत अबू दुजाना ने कहा हुजूर ये तलवार मुझे दी जाए, इस तलवार का हक तो मैं अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा सहाबी। अभी बताता हूँ, ये हजरत अबू दुजाना है जो पांचों टाइम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। क्या टाइम बोलिए ना? पांचों टाइम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और पांचों टाइम में 4 वक्त मुश्तरका दुआ में शरीक होते थे। मुश्तरका दुआ समझे? अरे नमाज जमाअत के बाद, फर्ज के बाद जो इमाम साहब दुआ करते हैं आप आमीन कहते हो, उसे कहते मुश्तरका दुआ। क्योंकि हदीस में है कि फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो दुआ रब की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है, और आधी रात में जो दुआ की जाती है वो दुआ भी रब के बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। तो हजरत अबू दुजाना पांचों टाइम तो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, दुआ में शरीक होते, मगर फजर की नमाज का टाइम आता, सरकार सलाम फेरते अबू दुजाना घर चले जाते, दुआ में शरीक न होते। अभी मैं बताता हूँ, बात नमाज की है तो एक बात, ये सुन्नी दीवानों का मजमा है। आप भी वादा करो, जितने नमाजी बेनमाजी सब वादा करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। सब आदमी हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। सब आदमी उठाइए ना इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं तब नीचे करना, उठाए रहो। मौला उठे हुए हाथ को कबूल फरमा ले। आमीन कहिए ना। सबको नमाजी बना दे, पेशानी में तरफता सजदा दे दे, सीना को नबी का मदीना बना दे और सबको मसलक के आला हजरत का पाबंद बना दे। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी नमाज, जिसकी नमाज ना होती है ना भाई साहब वो खूब पढ़ते हैं, जबकि होती नहीं, और जिसकी होती है वो सोता रहता है। बड़ी हैरत की बात है माद अल्लाह। एक मुमरा में हमसे बम्बई में लोगों ने कहा मौलाना अबुल हक्कानी साहब चलिए आपने वादा करा लिया नमाज पढ़ेंगे, मगर ये क्यों कहते हैं कि वहाबी के पीछे ना पढ़ना, देवबंदी के पीछे ना पढ़ना, फलां के पीछे ना पढ़ना, फलां के पीछे ना पढ़ना। मैंने कहा बाबू अगर तू करबला में होता तो इमाम हुसैन से यही कहता कि हुजूर ये यजीदी न टीकी वाला है न टीका वाला है, ये भी टोपी दाढ़ी वाला है, आप इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? तो हुसैन ने पूरा खानदान तो दे दिया, यजीदियों की इक्तिदा न किया तो हम भी तो गुलाम हुसैन हैं। नमाज पढ़ेंगे मगर बदअकीदों के पीछे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो सुन्नी इमामों के पीछे पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। याद रखिएगा हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। किनके मुक़ल्लिद हैं? बोलो ना किनके मुक़ल्लिद हैं?
अब वो इमाम आदम जिन्होंने 40 साल इशा की वजू से नमाज फजर पढ़ी है, और जहां आपका इंतकाल हुआ वहां पर 70,000 बार आपने कुरान शरीफ खत्म किया है। अल्लाह अकबर। अब बताओ 40 साल किसको कहते हैं? इशा के वजू से नमाज फजर अदा की है। सरकार ने फरमाया है, हदीसों में आया है, अब बुखारी शरीफ में भी है कि लौ कानल इल्म, और एक है लौ कानल ईमान बिसुरैया लतनावलहु मिन अबनाए फारस। क्या अगर इल्म सुरैया बुलंदी पे भी हो तो फारस के कुछ ऐसे बच्चे हैं, इशारा इमाम आजम की तरफ है कि वहां से भी वो इल्म हासिल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम की शहानत देखो। एक वाकया सुनाता हूं, फिर मैं आपको जो है हजरत अबू दुजाना की बारगाह में हाजिर करता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बताते हैं सुभान अल्लाह। एक राफजी था, राफजी बदमाश, उसके पास 2 खच्चर थे। उस जालिम ने एक खच्चर का नाम रखा अबू बकर और दूसरे का नाम रख दिया उमर। बदमाश था ना, ये सहाबी के दुश्मन है ना, तो नाम रख दिया। तो एक खच्चर एक रात क्या किया, रात के वक्त में बड़ी पिटाई की मालिक की खच्चर ने, इतना मारा कि मारते मारते लातों लात मार ही दिया। जब इमाम आजम को पता चला, कहा जाकर पता लगाओ ये वो खच्चर होगा जिसका नाम इस राफजी ने उमर रखा होगा। लोग गए तो देखा वाकई में इस खच्चर का नाम उमर ही रखा था। इतना मारा कि मारते मारते राफजी को मार ही दिया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आजम की जहानत नहीं है तो और क्या है। मैं अभी वाकया इमाम आजम का एक दो ऐसा सुनाऊंगा कि इंशाअल्लाह मचलते रहोगे। पहले हजरत अबू दुजाना की तो सुन लो। सरकार फरमाते अबू दुजाना बात क्या है, फजर की नमाज पढ़ते हो, दुआ में शरीक क्यों नहीं होते हो? अर्ज करते आका, अब तवज्जो से सुनना, अर्ज करते आका ए मेरे मौला, मेरे पड़ोस के आंगन में खजूर का दरख्त है, एक खजूर का, और उसकी कुछ टहनियां मेरे आंगन में झुकी हुई। तो हुजूर रात भर उसकी टहनियों से खजूर टूट टूट कर मेरे आंगन में गिरता है। तो मैं फजर पढ़ के जल्दी से इसलिए घर जाता हूँ कि कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे जग न जाए, अब पड़ोस का माल बगैर इजाजत के खाना लेवे। तो खजूर चुन चुन के दे देता हूँ कि ले भाई तेरा खजूर मेरे आंगन में गिर गया है। हुजूर ने बुलाओ खजूर वाला, कहा है बुलाओ। आया खजूर वाला, कहा खजूर वाला बेचेगा दरख्त? बेचेगा? कहाँ हुजूर बेचेंगे? कहा अच्छा बेचेगा तो सुन, दिरहम दिनार तो नहीं दूंगा, ये एक खजूर का दरख्त तुम अबू दुजाना का दे दो, अबू दुजाना को दे दो, और इसके बदले जन्नत में जो दरख्त है खजूर के उसमें से 10 दरख्त तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। 10 दरख्त। क्या बात है, एक दे दो 10 दरख्त दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। ईमान से बोलिए ना, जन्नत का खजूर का दरख्त कौन बेचेगा? जो मालिक जन्नत होगा वही ना बेचेगा। बोलो ना, क्या बात है। फरमाते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, देहन में सबा तुम्हारे लिए, बतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। 10 दरख्त देता हूँ, 10 दरख्त, 10 दरख्त। आहा है क्या प्यारा सौदा है जी। 10 दरख्त है कि नहीं? तो क्या कहा दरख्त वाला जानते हैं? कहा हुजूर ये सौदा नहीं पसंद है। माज़अल्लाह। का क्यों? कहा हुजूर हाजिर का सौदा गायब के बदला, गायब का बदला हाजिर के बदले, ये सौदा मुझको नहीं पसंद है। तो यार गौर सिद्दीक़ जानिसार सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस महफिल में मौजूद थे। कहा वो सौदा नहीं पसंद है तो ये सौदा पसंद करोगे कि एक दरख्त दे दो, अब मदीना शरीफ में जो मेरा बागीचा है खजूर का, उसमें से जो दरख्त चाहो 10 ले लो। क्या बात है, ले लो 10 ले लो, एक दे दो। कहा हाँ ये सौदा बड़ा पसंद है। है गया हंसता हुआ वो इंसान अपनी बीवी के पास। कहा बीवी देखो ना कितना अच्छा सौदा किया है। कहा क्या सौदा किया? कहा देखो ना 10 दरख्त तो अपना ही है ना, हो गया 10 दरख्त। एक दरख्त जो अपने आंगन में ये भी अपना ही है, रोजाना कुछ खजूर चुन चुन के अबू दुजाना को दे दूंगा, तो 11 दरख्त न अपने हो गए। अब बीवी भी मुस्कुरा रही है, शौहर भी मुस्कुरा रहा है। मगर फलम्मा नामत, जब सबके सब सो गए, रात का सन्नाटा छा गया वो सुबह, और घर वाले पड़ोस वाले मोहल्ला वालों ने जब सुबह की सुबह हुई तो क्या देखा? तहव्वलत नखलतुम मिन दारी इला दार अबी दुजाना। जब सुबह हुई तो लोगों ने क्या करिश्मा देखा? वो दरख्त अबू दुजाना के आंगन में नहीं था, खुद ब खुद रातों रात खिसकते 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 अबू दुजाना के आंगन में चला गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार
फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम नहीं मेरा तेरा और बखुदा खुदा का यही हदर ने और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। और मैं आपको सुना देता हूँ, तवज्जो से सुनना, हदीस पाक सुना रहा हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा। इमाम मालिक हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, बिच्छू घुस गया, 17 मरतबा डंक मारा। आपने उफ न किया कि कहीं हदीस मुस्तफ़ा की तौहीन न हो जाए। एक सहाबी मदीना शरीफ से मुल्क के शाम दमिश्क की जामी मस्जिद में गए एक हदीस सुनने के लिए, मदीना से मुल्क के शाम दमिश्क की जामे मस्जिद में हजरत अबू दरदा की बारगाह में गए और कहा मा जीतो लिहाजतिन, किसी जरूरत के तहत नहीं आया हूँ, कद बलगनी, मुझे पता चला है कि आप हुजूर के वास्ते से एक हदीस बयान करते हैं। मदीना शरीफ से चलकर वही एक हदीस सुनने के लिए आ गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे रहो, ये मुफ्ती आदम के गुलाम को एक हदीस याद नहीं है, सैकड़ों हदीस याद है। हदीसों का खजाना लेकर के आया हो, सुनते जाओ और अपना कीर्तियां मजबूत करते चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना हदीस सुनाने जा रहा हूँ, उम्दतुल कारी शरह बुखारी में भी है और ये हदीस जो कंजुल उम्माल का जिल्द नंबर 16 सफा 47 बाब फदाइल उम्मत हदीस नंबर 90 का 17 14 15 16 17 है और यह हदीस इन्हीं लफ्जों के साथ मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 497 बाबुल हौद व शफा फसल सानी हदीस नंबर 11 17 14 15 16 17 है। क़ौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला वअदनी अन युदखिला मिन उम्मती 400,000 बिला हिसाब फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह क़ाल व हकज़ा फ़असा बिकफ़ैहि व जमअहुमा फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह क़ाल व हकज़ा फ़असा बिकफ़ैहि व जमअहुमा फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह क़ाल व हकज़ा फ़असा बिकफ़ैहि व जमअहुमा फ़क़ाल उमर दाना या अबू बकर फ़क़ाल अबू बकर व मा अलैका अन युदखिलल्लाहु कुल्लल जन्नह फ़क़ाल उमर इन शाअ रब्बी अज़्ज़ व जल्ल अन युदखिल खल्क़हु बिकफ़्फिन वाहिद अल जन्नत फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ उमर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या बात है। मुक़ल्लिदीन का कहते जानते हैं कि इमाम आज़म को 6 हदीस याद है। अबे बदमाश, उनके गुलाम को सैकड़ों याद है, तो हमारे इमाम की क्या शान होगी। क्या बात है, बोलो ना भाई, हमारे इमाम की शान क्या। असल में समझा क्यों ऐसा बोलते हैं कि इमाम आदम ने सारे गैर मुक़ल्लिदीन की बोलती बंद कर दी है और उसी इमाम आदम के मजहब को आला हजरत ने हम सुन्नियों के पास पहुंचा दिया है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान। ये सुन्नी तो यतीमी की जिंदगी गुजार रहे थे, मगर पहरे रब के करम के कुर्बान जाओ कि आला हजरत को बरेली की धरती पर रब ने पैदा फरमाया और सुन्नियों के ईमान अकीदा को इमाम अहमद रज़ा ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बेशक ये उलमा, ये महफिल, ये जो पीर साहब है ना भाई, ये सब करम है आला हजरत का। बोलो सब करम किसका है? आला हजरत। अब बड़ा अफसोस तो ये होता है ना कि आला हजरत ने बचाया, कुछ पीर आला हजरत ही के बागी हो जाते हैं। अरे बचाया आला हजरत ने, तुम्हारे जेब जो भरता है वो आला हजरत की वजह से, और फिर आला हजरत के खिलाफ बोलते। बोलिए ना, नहीं तो कौन मूरी तुम्हारा मुसाफा करता, कौन पैसा देता। बताया तुम्हारे मुजावरी को आला हजरत ने, बचाया तुम्हारी पीरियत को आला हजरत ने, और फिर आला हजरत के बागी। माज़ल्लाह सदबार माज़ल्लाह। ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं कि खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। अल्लाह। सुनिए ना, हम एक मतलब वो क्या, यहाँ से तो करीबे है ना, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, और दामन गिरा एक जगह, दामन गिरा, उसके इलाके में एक जगह गए तकरीर करने, और पीर के डर से कोई न बोलता था। नमाज एक वक्त की न कोई बोलती ही नहीं था। हमने कहा जो आज मैं बोलूंगा इसके खिलाफ है कि नहीं, देखें आला हज़रत का क्या करम होता है। सुभान अल्लाह। बोले कहा हज़रत ना बोलिएगा। कहा क्यों? कहा पहुंचा हुआ बाबा है। मैं कहा भाई तू नमाज नहीं पढ़ता तो पहुंचा हुआ कैसे हो गया? ये अपनी तस्वीर बेचता है, अभी भी बेचता है, कम वक्त अपनी तस्वीर बेचता है। कबर जो है मसरूज की तवाफ कराता है, अब फिर भी कहता है ये सुन्नी बात के पहुंचा हुआ बाबा है। मैंने कहा जरूर पहुंचा हुआ है, मगर जहन्नम में पहुंचा हुआ है। कहाँ पहुंचा हुआ है? पीर कैसा हो? मुफ्ती आजम जैसा हो। पीर कैसा हो? मुजाहिद मिल्लत जैसा हो। पीर कैसा हो? मोती से आजम जैसा हो। पीर कैसा हो? अल्लामा अख्तर रज़ा जैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीने दारुल उलूम आला हजरत। सुभान अल्लाह।
अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने क्या बात है। कई मुल्कों का दौरा किया, देखा अच्छे अच्छे जो जहां कहते बंद करो तस्वीर, वहां जाकर उसकी भी सीडी बनती है। मगर बाहर अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी, क्या बात है, तेरे फतवा के कुर्बान और तेरे तकवा के कुर्बान। जो यहाँ मना करते हैं बाहर उसकी भी बन रही है, कहो तो सीडी दिखा दूंगा। मगर बाहर सुभान अल्लाह मुफ्ती आजम का परताव, मैं तो कहता हूँ अल्लामा अख्तर रज़ा आलिम नहीं, सरापा इल्म का नाम है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती नहीं, सरापा फतवा का नाम है। बेशक बोलो ना, अल्लामा अख्तर रज़ा मुफ्ती आजम के तकवा और तहारत का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने देखा है बाहरी दुनिया में भी हजरत डांटते गए, खबरदार बंद करो पहले, और लोग बंद कर देता, और मौलवी बोलते तो नहीं बंद होता, बोले अरे हुजूर छुपा के बना लेंगे, आप बोलिए। मरवारे अल्लामा अज़हरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कही लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम एक मतलब बांग्लादेश में गए, चीटा गांव में तकरीर करने, बड़ी मैं कहा भाई अल्लामा अज़हरी को क्यों नहीं बुलाते हो? कहा हुजूर उनसे डर लगता है। कहा क्या डर लगता है? बोले यहाँ के लोग मानेंगे नहीं, आप खींचेंगे या बनाएंगे तो हजरत डांटेंगे तो डर लगता है। तो मैंने कहा अभी एक मरतबा न बनाना, हजरत को बुला तो लो, चेहरे की ज़ियारत तो कर लो। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा चमकता दमकता चेहरा है कि बैठ जाए तो चेहरा ही देखते रहो। ईमान से बोलो, जब अल्लामा अज़हरी का चेहरा ऐसा है तो आला हजरत का चेहरा कैसा? सुभान अल्लाह। बेशक। और ईमान से बोलो, जब आला हजरत का ऐसा चेहरा है तो मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान। है सुनो सुनो, उस्ताद ज़मान के दो शेर सुनो। उस्ताद फरमाते या रसूल अल्लाह, आसमा गर तेरे तलबों का नजारा करता। क्या बात है, वाह वाह। आसमा गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना ही तेरे दीदार की ताब, और गर सामने रहता भी तो सजदा करता। सुभान अल्लाह। बेशक। हमारे पीर फरमाते वो हंसी का जो फितने उठा कर चले। या रसूल अल्लाह, हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। और आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। वारे मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तो ये तस्वीर जो अल्लामा अज़हरी मना करते हैं, क्यों मना करते हैं? एक सवाल है, क्यों मना करते हैं? हम भी मना करते हैं, या और बात है कि हमारी भी लोग ले लेते हैं, उतनी सख्ती नहीं है। मर सुभान अल्लाह, अल्लामा अज़हरी का क्या कहना है? जो बात सच्ची है वो बोल देता हूँ, उसमें क्या बात है? बेशक बेशक। अगरचे मैं भी उसको जायज नहीं कहता हूँ, मैं भी जायज नहीं कहता हूँ, पर लेने वाले ले लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा? है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह उस बंदे को तौफीक दे कि वो भी शरीयत पे अमल करे, हमको भी तौफीक दे। मगर सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह बाबुल वलीमा की हदीस सुनो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार फातिमा ज़हरा ने एक रोज अपनी बेटी फातिमा ज़हरा बेटी ने अपने बाप रसूलुल्लाह की दावत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हर बेटी को चाहिए कि कभी कभी बाप की दावत कर ले, ताकि फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल हो जाए। बड़ा प्यार था नबी को बेटी से। आप लोगों को प्यार है कि नहीं है? एक मसला समझो, जिस घर में बेटी पैदा हो, अब माँ बाप का चेहरा या सास का चेहरा या घर का चेहरा बिगड़ जाए तो सरकार फरमान समझना पक्का मुनाफिकों का घर है। और जिस घर में बेटी पैदा हो और घर वाले मुस्कुरा दे तो समझ जाना ये ईमान वालों का घर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नती है जो बेटी से मोहब्बत करते हैं, और वो भाई जन्नती है जो बहन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। सरकार को अपनी बेटी फातिमा से प्यार था, दावत कबूल फरमा ली। और जब दावत कबूल फरमा ली तो गौर से सुनिएगा जरा, तवज्जो है ना आप लोगों की? तो गए हुजूर आ गए तो अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे से वापस हो गए, अंदर न गए। तो हजरत फातिमा फरमाती फतबा तो वो कुल तो या रसूल अल्लाह मालो का। हजरत फातिमा फरमाती मैंने हुजूर का पीछा किया, पीछे अर्ज किया हुजूर क्या बात है, क्यों वापस हो रहे हैं? आपकी बेटी ने दावत दी, क्यों वापस हो रहे हैं? तो हुजूर फरमाते बेटी सुनो सुनो, तुम्हारे घर के ऊपर दरवाजे पर जो पर्दा है उसमें तस्वीर है, और मैं उस घर में नहीं जाता हूँ जिस घर में तस्वीर होती है। तो जब सरकार अपनी बेटी के घर न गए और गुलामों के घर में पीरों की तस्वीर हो, तो क्या मदीने के सरकार हम गुलामों के घर में आएंगे भी? बोलो ना भाई। इसलिए तस्वीर इस दुनिया से हटा दोगे कि नबी ने मना फरमाया है, तो हो सकता है कि आज ही नबी तुम्हारे घर में तशरीफ ले आए।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत आंध्र खूब, प्रदेश क्या बात है। कर्नाटक में, या अल्लाह ऐसा ऐसा पीर दरवाजे पर, और सुबह सवेरे उसका मुरीद अगरबत्ती का धुआं दे रहा है। मैं कह रहे मुरीद तू दुनिया में पीर को आग दिखा रहा है तो कयामत में जहन्नम में ढकल देगा क्या? कैसा मुरीद है जी, दुनिया में पीर को अगरबत्ती का धुआं दिखाता है। तौबा तौबा, बोले तौबा। वे वो पीर की मोहब्बत है। पीर की मोहब्बत वो नहीं है कि तस्वीर दिखाई जाए, वो पीर हो नहीं सकता जो ख्वाहिश करे कि हमारी तस्वीरों को दिखाओ। पीर वो होता है जो शरीयत का पाबंद होता है। बेशक पीर वो होता है जो मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करता है। पीर वो होता है जो नबी की सुन्नत पे अमल करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या बात है, आप यहाँ आ गए? अरे कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही बात है ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर पीर से मोहब्बत है तो अपने पीर की तस्वीर सीने में उतारो ना। बेशक वो नहीं उतारेंगे, वो जाहिरी तस्वीर अगरबत्ती हमारा पीर है, हमारा पीर है। अरे भाई सीने में उतार लो कि दिल के आईने में है। अल्लामा अजहरी आए, मुरीद हो जाओ, बरेली शरीफ चले जाए, और जब पीर की याद सताए तो उनके चेहरे को अपने दिल में उतार लो, और जब जब पीर की याद आए तो ये कहकर अपने दिल को इत्मीनान दे देना कि दिल के आईने में है तस्वीर याद। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, सुभान अल्लाह। वापस से बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अगर किसी के घर में तस्वीरें हो हटा देना, और कोई ऐसा पीर हो जो अपनी तस्वीरें दिखाता हो और फरोख्त भी करता हो तो खबरदार, ऐसे पीरों से मुरीद नहीं होना। पीर उसी से मुरीद होना है जो मसलक के आला हज़रत का पाबंद हो। बोलिए, मुरीद उसी से होना है जो मसलक के आला हज़रत का चाहने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो। एक बार मोहब्बत से बोल दो, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। मोहब्बत से मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। खानदान आला हज़रत जिंदाबाद। अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी जिंदाबाद। हदीस पढ़ी है। मैं तो देखिए किसी के मुंह देख के या किसी पे तनकीद मकसद नहीं है, जो हक है वो बोलता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो बेहतर है, बुरा लगे तो घर में रहे, हमें क्या लेना देना बेशक हक है कि नहीं। हम तो हदीस मुस्तफा सुनाएंगे, बोलो ना, सुनाएंगे कि नहीं? बेशक सुना। जो हदीस पढ़ी उसका तर्जमा सुना दे। क्या हदीस है? अच्छा सुनिए, इसके बाद में दो बातें ऐसी प्यारी बताऊंगा। और दो बातें क्या है मालूम है आपको? कुछ बंदे ऐसे हैं कि लब हिलते ही दुआ कबूल हो जाती है। क्या बात। कुछ जगह ऐसी है, जगह कि उस जगह पे जाके हम और आप जैसा आदमी भी दुआ करे तो उस जगह की वजह से हमारी भी दुआ कबूल हो जाती है। भाई कुछ बंदे ऐसे कि लब हिले तो दुआ कबूल हो जाए, और कुछ जगह ऐसी कि कैसा भी ईमान वाला सुन्नी मुसलमान हो और उस जगह पे दुआ कर ले तो उस जगह के सदके में उनकी भी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले इस हदीस का तर्जुमा तो सुन लीजिए। एक मौलाना शाह तुराब साहब है कराची, मेमन जामे मस्जिद का इमाम है। एक मौलाना तुराब साहब ये है, वो मुफ्ती आजम सरकार का खलीफा। आप मुफ्ती आजम सरकार के मुरीद हैं। हाँ, वो खलीफा। मैंने जुमा मेमन मस्जिद में वहाँ तकरीर की तो उन्होंने कहा मौलाना साहब यहाँ बिल्कुल बगैर मैक के नमाज होती है, जबकि मजमा 10-15 हज़ार कम व बेश होता होगा। का बगैर मैक के यहाँ नमाज होती है। एक इस्लाही तकरीर कीजिए कि इंटरनेट पे जहाँ जहाँ है आज आपकी तकरीर लोग सुनेंगे। तो मैंने इस्लाही तकरीर ऐसी की 1 घंटे कि मौलाना शाह तुराबुल हक को ये कहना पड़ा कि पहली बार इस्लाह से मुतल्लिक इतनी प्यारी प्यारी हदीस आपसे सुनने को मिली। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो हदीस का तर्जुमा। सरकार ने ये ज़हन में रखना, खजूर का दरख्त बेच दिया। कौन बेचेगा? जो मालिक के जन्नत होगा। बेशक हम बेचेंगे नहीं। आप बेचेगा? ये टोपी वाले फिर क्यों कहते हैं कि जिनका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज के मालिक नहीं है? तौबा तौबा। लिखा भाई तक़वियतुल ईमान में लिखा है, गैर मुक़ल्लिदीन ने लिखा है। माज़अल्लाह, ये ना माज़अल्लाह। सुनो, एक बार सरकार सहाबा के मजमा में फरमाते कि सहाबियों सुनो, रब ने मुझसे एक वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत में से 4 लाख को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में डाल देगा। सुभान अल्लाह। कै लाख को? अल्लाह की तरफ से। तो बीच में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, अर्ज करते हुजूर 4 लाख में क्या होगा, गुलाम बहुत है, कुछ बढ़ा दीजिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर सहाबी का ये अकीदा होता कि मालिक जन्नत नबी नहीं है तो ये सोचते खुदा की नबी होना था, हो गया।
मगर इनका अकीदा था वो खुदा की तरफ से था और हमारे नबी चाहेंगे तो अपनी तरफ से भी बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह। तो अर्ज करते हुजूर बढ़ा दिया जाए तो हुजूर ने ये ना फरमाया कैसा सवाल है अबू बकर, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, नबी ने दोनों हाथों को उठाया, एक लब बनाया, फरमाया लो 4 लाख मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 6 लाख हो गए, 4 दुना जल्दी बोलिए। 8 8 लाख हो गए, 8 लाख हो गए। इतने में हजरत यार गार ने कहा हुजूर कुछ और बढ़ा दिया जाए। गुलाम तो बहुत है, यही कितने हैं देखो ना, यही कितने जी, यही 5-10 हजार का मजमा है तो कितने तो पूरी दुनिया में है ना। तो हुजूर कुछ और हो जाए तो हुजूर ने दोनों हाथों को उठाकर एक लब बनाया, फरमा लो 4 लाख और बढ़ा दिया। कितने हो गए? 12। अर्ज करते हो हुजूर कुछ और बढ़ा दिया जाए, गुलाम बहुत है तो फरमाते लो 4 लाख और बढ़ा दिया। तो कितने हो गए? 16। हम एक दुआ करते आमीन कहो और फिर हदीस करते। जमा सुनो, ए मौला जितने हमारे सुन्नी भाई आलिम गैर आलिम भाई बहन बैठे हैं सुन्नी, सबको 16 वाले में दाखिल फरमा दे। आमीन। अगर हो गए तो बिला हिसाब के बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं हो जाएगा? मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, तवज्जो है ना। सुभान अल्लाह, इधर देखिए। तो 16 लाख हो गए। अच्छा ऐसा तो नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि सरकार हाथ उठाते गए, बे बदमाश, इधर नबी के हाथ उठते थे उधर लोहे महफूज बदलता। आला हजरत इसी को फरमाते नेमतें बांटता, नेमतें बांटता। क्या बात है। जिस सिमत वो निशान किया साथी मुंशी रहमत का कलमदान गया। अब फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मोहब्बत से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार गार अर्ज करते जा रहे हैं, सरकार बढ़ाते जा रहे हैं, बीच में खड़े हो गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अर्ज करते रहने दीजिए ना, बहुत हो गया, कितना बढ़वाइएगा। हाय हाय। तो यार गार ने फरमाया उमर तेरा क्या बिगड़ता है, अगर अल्लाह ताला सबको जन्नत में डाल देवे तेरा क्या नुकसान है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया यार गार सुन लिया जाए, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है मगर सुन लिया जाए, अगर रब चाह लेगा तो 2-4 लब की क्या जरूरत है, नबी के एक ही लब में नबी का सारा गुलाम जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने क्या फरमाया, सदाका उमर, साहबियो उमर सच कह रहा है, उमर ठीक कह रहा है, रब चाह लेगा तो मेरा एक लब उठेगा और सारा गुलाम इशारे से जन्नत में चला जाएगा। आला फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। 11वां पारा आयत 103 में रब फरमाता है वसल्लल्लाहु अलैहि इन्ना सलातका सकनुल लहुम, महबूब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा दे, आप दुआ कर दोगे तो अल्लाह ताला आपकी उम्मत को सुकून अता फरमा देगा। अगर अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट सुकून दे दे, मगर रब चाहता है हबीब के हाथ उठे लब हिले। आला हजरत सरकार फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। एक बात सुनिए भाई, दुआ बात दुआ की है, एक हदीस सुनाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिएगा आप लोग। बेशक भैया अल्लामा अजहरी आए हैं, जिनके घर ठहरे हैं ना वो घर वाला जो है मुकद्दर वाला ही होगा। बेशक हम भी मुकद्दर वाले हैं कि चेहरे की इजारत तो होगी जी। हर आदमी जाएगा हमारे घर में ठहरे तो होगा ऐसा नहीं, तो जियारत कर लेंगे, बोलो ना क्या करेंगे, जियारत कर लेंगे तो भी नसीब वाले हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी फरमाते आलिम का चेहरा देखना ही इबादत है। बेशक आलिम का चेहरा देखना ही। मगर घर वालों आपसे गुजारिश है, जहां अल्लामा ठहरे हैं अगर हो सके आपसे तो जिस चादर पे अल्लामा अज़हरी आराम फरमा रहे हैं उस चादर को तबर्रुक समझ करके अपने घर में हिफाजत से रख लेना। सुभान अल्लाह। मैं सुनाता हूँ एक हदीस आपको। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। है सुना दे जी बताओ। क्या हदीस है, सुभान अल्लाह। सुनिए पहले ये समझ लो अल्लामा अज़हरी कौन है, जिनके रगों में इमाम मोहम्मद रज़ा का खून है। बेशक। अल्लामा अज़हरी कौन है, जो मुफ्ती आदम सरकार के तक़वा तहारत का परतव है। बेशक। सुनिए मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 411 की एक हदीस जो अचानक अल्लाह जानता है, अचानक अभी अभी याद आई, लगता है बरेली शरीफ से आ गई। क्या बात है। सुनिए इन्नन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन्नन नास नज़लू अलल हजर समूद
सरकार अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक बार सरकार के साथ कुछ चाहा साहबा, अरब में एक जगह है जिसका नाम समूद है, समूद जगह का नाम है समूद, पहाड़ की घाटी में उतरे, मिन आबारहा, वहाँ पानी से लोग सैराब भी वे जमा किए, वजन बिहिल अजीन, आटा को गूंद लिया के रास्ते में पकाएंगे, पानी खर्चा कम होगा। मगर जब सरकार को पता चला था, अमरहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहरिकू, सरकार को जब पता चला तो फरमाया जितने पानी है सबको बहा दो, सबको बहा दो, और जो आटा गूंदे उसको ऊंट को खिला दो। नबी का हुक्म हुआ, सारा पानी साहब ने बहा दिया और आटा गूंधा हुआ ऊंट को खिला दिया। अब आगे होगा क्या? साहबा सोच रहे कि आगे होगा क्या, मगर वारे मेरे आका फरमाते पानी चाहिए। हाँ मेरे आका चाहिए, कहा पानी चाहिए। तो ये पानी जो जमा किए थे ये भी पाक है, ये भी दुरुस्त है, मगर सुनो मैं चाहता हूँ वो कुआं सामने देखते हो कुआं, उससे पानी निकालो, मिन आबार हल्लती तरद्दुहुन नाका, उस कुआं का पानी निकालो, क्योंकि एक बार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी उस कुएं पे बैठ गई थी, तो उस ऊंटनी के बैठने से कुआं का पानी मुतबर्रक हो गया है। सुभान अल्लाह। जब नबी की सवारी बैठ जाए जगह मुतबर्रक हो जाए, जहां अल्लाह का वली बैठ जाए वो जगह भी बरकत वाली हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इमाम आजम हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते तबर्रुक का सबूत नहीं है, इतना सुना दूं कि सारे वहाबी मुंह छुपाता फिरेगा। हाँ सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए दुआ की बात थी। अच्छा दुआ की बात है तो मौलाना कुरान शरीफ की एक आयत सुनिए। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है ना, बैतुल मक़दिस के शर्की जाने में इबादत में मशगूल थी। किसकी किफालत में? कफ़लहा ज़करिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में, है ना। और कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब, जब जब हजरत ज़करिया जाते मरियम की इबादत खाना में देखने कि मरियम अब क्या कर रही है, वजदहा इंदहा रिज़्क़ा, तो देखते किस्म किस्म का फल। का मरियम फलों का मौसम तो है नहीं, अब तेरी इबादत खाना में अंगूर भी है, बेदाना भी है, सेब भी है, तूफा भी, एक से एक फल आता कहाँ से है? तो मरियम ने कहा अल्लाह के नबी हो व मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से आता है। सुभान अल्लाह। अब समझिए, ठहरिए, हजरत खलील की उम्र उस वक्त थी 80 साल। कै साल थी? 80 साल। 80 साल की उम्र में न बेटा न बेटी। ईमान से बोलिए, शादी के बाद जिसको बच्चा ना हो वो रोजाना रब से दुआ करेगा कि नहीं करेगा? ये तो अल्लाह के खलील है। 80 साल तक बच्चा ना हुआ। हजरत ज़करिया, खलील नहीं, हजरत ज़करिया 80 साल तक बच्चा ना हुआ। तो हजरत ज़करिया ने सोचा ओ बिला मौसम के यहाँ फल आ रहा है, ये जगह जरूर मुस्तजाब और मुतबर्रक मालूम होती है। तो रब से अर्ज किया मौला जब बिला मौसम के तू इस जगह पे फल दे रहा है, तो क्या बुढ़ापे में इस मकाम पे ज़करिया की एक दुआ न कबूल फरमाएगा? हो कायम युसल्ली फिल मिहराब, मरियम के इबादत खाना में खड़े होकर दुआ कर रहे थे, मौला बुढ़ापा जरूर है मगर एक बेटा दे दे। हाथ उठा ही था, फनौदतुल मलाइका अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज किया है ज़करिया मुबारक हो, दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला आपको एक बेटा यहया की बशारत दे रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत कोई जालिम न कहे कि इसमें जगह का क्या दखल है, तो कुरान में ये क्यों है? होना लिखा था ज़करिया उस मकाम पे जहां मरियम इबादत करती थी, उस मकाम पे हजरत ज़करिया ने दुआ की तो उस मकाम पे जाके दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। जगह का दखल है, दुआ में जगह का दखल है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बिल्कुल सीधा साधा सब समझ जाएगा, अगर दुआ में जगह का दखल नहीं है तो अरफात में हुकूकुल्लाह माफ हो जाते हैं। आपके नागपुर में क्यों नहीं माफ होते? अच्छा मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद माफ, नागपुर में क्यों नहीं माफ होता? मतलब है कि जगह का दखल है। क्यों भाई जगह का दखल है। अच्छा एक बात सुनो, आप जाते हैं हाजी लोग हज किया, मुज़दलिफा में कंकरी चुनी और जाते ही पहले दिन पहले शैतान को मारा, नहीं मारा शैतान को? बोलिए ना, नहीं मारा? क्या कंकरियां? 7। कितना मारा बोलो ना? 7। तो ईमान से बोलिए, वहां पत्थर का पिलर है कि शैतान है? पिलर है ना,
तो क्यों कहते हो रज़ल रहमान रकमल शैतान बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जोर जोर से मारता कि जैसे शैताने को मारा। मैंने कहा भाई तो पीलर है, काबिल हक्कानी साहब आप जानते नहीं है, ये पत्थर जरूर है मगर शैतान की जगह है, इसलिए भी शैतान हो गया है, बड़ी मार मारते हैं। मैंने कहा हल हो गया, वही पत्थर शैतान की जगह लग गया तो मारा जाता है, वही पत्थर काबा में लग गया तो चूमा जाता है, तो चूमा जाता है। मैं से बोल दो सुभान अल्लाह, तो आगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। की जगह बैठोगे पूरे हो जाओगे और अच्छों की जगह बैठोगे तो अच्छे हो जाओगे। बहुत खूब, बहुत है ना भाई, क्या बात है। पत्थर ही तो है। जगह का दखल नहीं होता तो ये क्यों कहते मकाम इब्राहिम पे नमाज कबूल होती है, दुआ कबूल होती है, मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ कबूल होती है। और हम तो कहते हैं, अगर सुन लीजिए, मैं अर्ज करता हूँ तवज्जो से सुनना, हदीस की रोशनी में कि मस्जिदों में दुआएं कबूल होती हैं मगर उससे ज्यादा दुआएं अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे होती हैं। बेशक बेशक हक है। हम अभी हदीस सुनाएंगे तो मचल जाइएगा, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ जगह ऐसी है जहां दुआ, अच्छा एक बात सुनिए, कुरान शरीफ में ना है 12वां पारा सूरह यूसुफ में क्या फरमाया हज़रत यूसुफ ने, इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ू अला वजहि अबी बसीरा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए तो क्या कहा हजरत यूसुफ ने कि ले जाओ मेरी कमीज को बाप की आंख पे डाल देना, रोशनी आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। कौन सी दवा है भाई, कौन सी दुआ है? न ये दवा है न दुआ है, दुआ है ये नहीं, दवा भी नहीं है तो कमीज है, तो कहना पड़ेगा बे अंधो ये न दवा है और न ये दुआ है, हजरत यूसुफ की कमीज का वसीला है। सुभान अल्लाह। तो जब हजरत यूसुफ की कमीज का जो आलम है तो मेरे नबी के जुब्बा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। चुनांचे सुनिए, हजरत अस्मा फरमाती हैं, हादे जुब्बत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानत इंदा आयशा फलम्मा कबिज़त कबिज़तुहा व कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यलबसुहा व नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा फनस्तशफी बिहा। सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा फरमाती है, सरकार का जुब्बा शरीफ है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। जब हजरत आयशा का इंतकाल हुआ ना तो मैंने जुब्बा कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, हुजूर पहनते थे जुब्बा, अब मैं क्या करती हूँ, मदीना में कोई बीमार हो गया तो जुब्बा धोकर पानी पिला देती हूँ, तो पानी पिलाते ही मर्जी खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ की कमीज ने नाबीना को बीना किया मगर सिर्फ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, मगर मेरे नबी का जुब्बा ऐसा है कि जिस बीमार को पिला दो पिलाते ही बीमारी दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह, ईमान से बोलो, जब नबी का जुब्बा ऐसा है, जुब्बा वाला हमारा नबी कैसा रहा होगा। आला फरमाते हैं वो कुमारी पाक मरियम मनफख्तु फीह का दम है, जब निशान आदम में गरामना का जाया वही सबसे अफजल आया, यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बना जा, और वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया, तुझे हम थे खुदाया, तुझे हम बताया। क्या बात है, वाह। कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ दुआ कबूल होती है और कुछ बंदे ऐसे, मैंने सोचा यार लोगों ने कहा एयरपोर्ट पे कम बेश 1000-2000 का मजमा था और हजरत को साइड से निकाला गया। मैंने कहा इतनी भीड़ क्यों हो जाती है, समझ में नहीं आता है। तो समझ में आया कि बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी से हम आपको तो हम नहीं कहा था कि चले जाइए, या कमेटी वालों ने तो नहीं कहा था कि सब आदमी चलो एयरपोर्ट, क्यों चले गए? दिल खुद ब खुद ना खींच कर ले गया भाई, बोलो खुद ब खुद ना गए, क्यों गए? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 6 की हदीस तो सुनिए। सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला फरमाता, हदीस से खुशी है, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है। अल्लाह ताला फरमाता इन सअलनी लअूतियन्नहु, मेरे महबूब बंदे कुछ धरती पर ऐसे रहते हैं कि अगर वो मांग लेता है तो जरूर जरूर मैं उनके कहने से अता कर देता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी भाई परेशान, सोचा अल्लाह का वली आ रहा है, हमारी दुआ तो नहीं जल्दी कबूल होने वाली है, मगर अल्लाह के महबूब है, इनकी तो जरूर कबूल हो जाएगी। क्यों कि रब ने वादा फरमाया कि ये कहेगा तो दे दूंगा, खाजा से कहलवा दो दे दूंगा, गौस से कहलवा दो दे दूंगा,
है कि नहीं? आला हजरत से कहलवा दो। क्यों? इन सअलनी लओतियन्हुम, हदीस कुदसी है, खुदा फरमाता है अगर ये मांग लेगा तो जरूर जरूर मैं तुमको अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए जब अल्लामा आए हम सब कहेंगे हुजूर नागपुर के तमाम सुन्नी मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए और बदअकीदों से बचने के लिए और ढोंगी पीर से दूर रहने के लिए आप ऐसी दुआ कर दे कि नागपुर का हर सुन्नी मुसलमान मसलक के आला हजरत का पासबान और मुहाफिज हो जाए। सुभान बेशक जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। देखो रात का 12 बज गया, 1.5 घंटे बोल दिया। अब मैंने सच्ची बात अभी तकरीर शुरू नहीं किया है, क्या करें? तो 2 घंटे के बाद तो शुरू होती है, मगर इत्मीनान रखिए आप लोग कि ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। झूम कर बोलो इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। हजरत आला नहीं समझे आप अभी? देखिए एक समझने का मौलाना अबुल हक्कानी साहब क्या आप मसले के आला हजरत का नारा लगा रखा है। हम कह रहे बदमाश हमने लगाया है कि जो हमारे बुजुर्गों ने लगाया है उसकी पैरवी कर रहे हैं। महारारा शरीफ नाम सुना ना जी, जहां आला हजरत सरकार के पीरो मुर्शिद आराम फरमा रहा है। क्या मुकद्दस जगह है महारारा शरीफ। सुभान अल्लाह। क्या आला हजरत सरकार जब अपने पीर के यहाँ तशरीफ ले जाते महाराज शरीफ तो जूती शरीफ को उठाकर झोले में रख लेते हैं और नंगे पैर चलते थे कि मेरे पीर का दया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जैसी अकीदत थी वैसा फैजान भी मिल गया है ना भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और महारारा शरीफ में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मैंने भी ज़ियारत की है। उस वक्त मैं अल जामिअतुल अशरफिया में ज़ेर तालीम था, पढ़ता था और जनकपुर तशरीफ ले गए 5 दिन के लिए। उस बुजुर्ग का नाम है आकाई मौलाई सैयदी हुजूर सैयदुल उलमा है कि नहीं भाई? हुजूर नदवी मियाँ किबला मद्दसिल के वालिद मुहतरम। उनका एक शेर सुनिए। आज जितने का तो ये नारा क्यों लगाते हैं कि हम महारारा जाओ और उनके मदार पे उनसे पूछो कि उसने ये नारा क्यों लगाया। सुभान अल्लाह। फरमाते हुजूर सैयदुल उलमा, बड़ा प्यारा शेर है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बताते हैं फरमाते हैं जो हिफ्ज़े नाम से रिसालत का जिम्मेदार है या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। आज 2 कितवरक की किताब पढ़ के आ जाता, टोपी लगा लेता, जुब्बो दस्तार पहन लेता, अब बोलते मसला क्या आला हजरत का नारा लगाने से नुकसान हो रहा है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। 2 किताब पढ़ के आए नुकसान हो रहा है तो फायदा किससे हो रहा है? फायदा किससे हो रहा है बोलो ना? लोगों को फोटो से। हाय 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 बताइए, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सब आदमी बोलिए ना अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। बोलिए माअल्लाह। माअल्लाह। फोटो और तस्वीर से मुताल्लिक तो आला हजरत की मुस्तकिल एक किताब है। आजकल तो पीर कहीं है और इंटरनेट पे तस्वीर यहाँ दिखाता, सीडी पे पीर आता है। ये तो वही हो गया कि अभी अभी रमजान शरीफ में हजरत सुभान अल्लाह शहजादा सदरुल शरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हो कि नहीं? आला हजरत के खलीफा हुजूर सदरुल शरिया न समझे तो जिनकी मशहूर किताब है बहार शरियत, जो पूरी दुनिया के मदारिस में अक्सर घरों में ये किताब पाई जाती है। बहार शरियत है कि नहीं? बेशक बेशक। उनके शहजादा जलवा फरमा है हुजूर अल्लामा मौलाना बहाउल मुस्तफा मद्दसिल्लहुल आली। कहिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने किताबें लिखी है तस्वीर पर, हाँ पढ़िए ना उसको। सुभान अल्लाह। अभी रमजान शरीफ है ना, बिहार में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में होगा, दुनिया से नहीं तो हिंदुस्तान में होगा। बिहार में कुछ लोग रात के 12 बजे कहेंगे, क्या कहेंगे? कह रहे भाई भोपाल से ऐलान हो रहा है कि रेडियो में चांद देखा गया। अरे भोपाल में रेडियो में चांद निकलता है, हमारे बिहार में तो आसमान पे निकलता है। इसके लिए वो रेडियो में कब से चांद निकलने लगा? और ये कितना बड़ा बदमाश है, कौम को परेशान करता है कि 12 बजे कहीं ऐलान होता है, वो भी चांद की रुयत का बताया, वो भी रेडियो के जरिए से। न शहादत है न शहादत सरी है और शरीयत एतबार से किसी तरह से मानने के काबिल नहीं है। तो आपके बात पर ये बात आ गई कि कुछ लोग रेडियो में चांद दिखाते हैं और कुछ लोग इंटरनेट पे अपने पीर को दिखाते हैं। तो ना हमको इंटरनेट वाला पीर चाहिए और न रेडियो वाला चांद चाहिए, हमको बरेली वाला पीर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरीया। हमको बरेली वाला पीर चाहिए और हमको आला हज़रत
आपके मसलक की रोशनी में चांद आसमान वाला चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई सुनिए, अभी तो जागरूक से मुतालिक मैंने कुछ अर्ज ही नहीं किया, एक मसला है कि नहीं? हाँ, पी लीजिए हजरत, पी लीजिए। मस्जिद में सीटी कैसे? हाँ, अच्छा तो आ रहे हैं ना, मरकज़ इल्म फन आ रहे हैं ना, हुजूर अपना बयान फरमा देंगे। मस्जिदों में सीडी, आप तस्वीर दिखाना। अरे भाई जब आम जगह में यहाँ मना है तो मस्जिद में कैसे जाया जाएगा? जब यहाँ नाजायज है यहाँ, तो मस्जिद में कैसे जाया जाएगा भाई? अरे लैपटॉप पर दिखाए कि इंटरनेट पर दिखाए, इस सब का सोशल बाइकाट कर देना चाहिए। जो ऐसा करता है ना, सबका सोशल बाइकाट कर देना चाहिए कि वो असल हकीकत मसला के आला हज़रत का बाकी है, मसला आला हज़रत का मुहाफिज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अबे क्यों उठ गए आप लोग? सुभान अल्लाह, तो बैठिए ना। अच्छा एक बात सुनो, बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बैठ के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बैठो ना, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, खानदाने आला हज़रत जिंदाबाद। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, बता। बैठ जाइए आप हजरत, बैठ जाइए। अरे भैया बैठो ना, बताते हैं, अब बताते हैं। अरे बोलते हैं तो बैठेगा तब ना आप हजरत, अरे बैठो ना, बैठो सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। बहुत खूब, बहुत खूब, बैठेगा तब ना। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए भाई सुनिए, एक बात सुनिए, मैं अपने घर की नहीं कहता हूँ, प्यारे नबी के घर की कहता हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अपनी नहीं सुनाता हूँ, मदीने के सरकार की सुनाता हूँ। बहुत खूब। तो बोलो नबी का कहना मानोगे ना? तो मस्जिदों में जो तस्वीर दिखाए या कोई जरिया हो, हम तो जानते हैं क्या कहते हैं उसको, लैपटॉप, क्या कहते हैं? लैपटॉप यानी लीप पोत के बराबर करता है। इतनी मेहनत से मसलक को हमारे उलमा ने बचाया है और उसको लैपटॉप के दर्जे लीप पोत के बराबर कर रहे हो। तो जो मसलक का लैपटॉप करेगा और उसको लीपेगा, उसका हर सुन्नी मुसलमान इंशाअल्लाह सोशल बाइकाट कर देगा, इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब आदमी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भैया या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। बैठा जाए, जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब हमको यह समझ में आ गया कि नागपुर में 2-4 तकरीर और करनी पड़ेगी, बेशक, ताकि सबके होश अपनों के भी ठिकाने लग जाए और जितने बदअकीदे उसके भी ठिकाने लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। लगा दूंगा ठिकाना, जरूर। मैं तो मुफ्ती आदम का गुलाम हूँ भैया। सुनिए ना, मिशकात शरीफ की हदीस है भाई, मिशकात शरीफ दूसरी जिल्द बाबू तसावीर की हदीस है। अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़यामा, 4 शख्स दुनिया में ऐसे क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला उसको सख्त से सख्त अज़ाब देगा। नंबर 1 जिसने नबी को कत्ल किया, नंबर 2 जिसको नबी ने कत्ल किया, और नंबर 3 जो माँ बाप है कि नहीं, और नंबर 4 अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वाले, खिंचवाने वाले। क्या बात है कि ना? कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब उसको देगा। इसलिए मेरे भाइयों देखो, एक होता है कि चलो हम गुनाहगार हैं, तौबा करेंगे, अल्लाह माफ फरमाएगा, एक है कि उसको जायज समझ लिया,
माज़अल्लाह। तो ये मुफ्ती जाने आराम से पूछो ना, गुनाह होगा कि नहीं होगा, बोलिए ना, बेशक गुनाह होगा ना। सुनो, जिंदा रहना है तो इमाम मोहम्मद रज़ा का गुलाम बन के जिंदा रहना। बोलो, इमाम मोहम्मद रज़ा का गुलाम बन के जिंदा रहना है। यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, और उठोगे तो इंशाअल्लाह हाथ में नजात का फरमाना लेकर उठोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत, आप शहजादे सदरुल शरिया, अब मुफ्तियान एक बात बताइए, कोई मुबल्लिग हो जाए, आप ही हो जाए, आप ही हो जाए, आप लोग मौलाना तो नहीं है ना? आपका क्या नाम है भूल गए? मुस्तफा भाई, मान लीजिए आप मुबल्लिग हो गए। अब मुबल्लिग होकर के चलिए लोगों को मसला बता रहे हैं, तो क्या मौलाना हो जाएगा? नहीं। क्या जानना चाहिए रसूल हो जाएगा? नहीं। सरकार फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। बेशक। और नबी ने फरमाया क़यामत करीब आएगी तो उलमा खामोश रहेंगे और जोहला लोग फतवा देना शुरू करेंगे। क्या बात है, हक है। हमने तो कहते सुना, अरे जो मौलाना लोगों ने नहीं किया वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो आला हजरत ने बहुत पहले लिख दिया फतवा रज़िया में, जो उलमा से बगावत रखे मरीजुल कल्ब है, खबीसुल बातिन है, और उसके कुफ्र का अंदेशा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला, जश्न इमाम आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया, सुभान अल्लाह। बोलो, उसी को हम मान रहे हैं। और यही तो इमाम आज़म ने भी किया। बेशक। हजरत इमाम बाकर से मुलाकात हो गई मदीना शरीफ में इमाम आज़म की। तो इमाम बाकर जो आले रसूल है, नवासे रसूल है, फरमाते तुम ही वो अबू हनीफा हो जो मेरे नाना जान की हदीसों को छोड़ते हो और कयास पे अमल करते हो। तो आपने कहा माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, हरगिज नहीं। का हुजूर अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत हो, आप नवासे रसूल है तो कुछ अर्ज करूं? का पूछो, पूछो। का ये बताइए मर्द कमजोर है या औरत का? औरत कमजोर है। तो का हुजूर कुरान शरीफ में औरत का हिस्सा ज्यादा है जायदाद में या मर्द का? का मर्द का। का हुजूर अगर मैं कयास पे अमल करता, हदीस नबी पे अमल न करता, तो मैं ये कहता कि औरतों को ज्यादा हिस्सा दो क्योंकि कमजोर है, और मर्द को कम दो क्योंकि मजबूत है। मगर हुजूर मैं भी तो वही कहता हूँ जो मेरे नबी ने कहा है कि औरतों को कम दो, मर्दों को ज्यादा दो। और का हुजूर ये बताइए नमाज अफजल है कि रोजा अफजल? हजरत इमाम बाकर फरमाते नमाज रोजा से अफजल है। तो का हुजूर अगर मैं अपनी अकल पे कयास पे अमल करता और हदीस मुस्तफ़ा को छोड़ देता, तो मैं औरतों से ये कहता नमाज की कज़ा करो, रोजे की कज़ा न करो। मगर हालत हैज में नबी ने क्या फरमाया कि नमाज माफ है मगर रमजान का रोजा माफ नहीं है। तो जो मेरे नबी ने फरमाया मैं भी तो वही कहता हूँ कि हालत हैज में औरतों को नमाज माफ है, रोजा माफ नहीं है। इतना कहना था, इमाम बाकर खड़े होते हैं, इमाम आज़म की पेशानी को चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये है इमाम आज़म की शान। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म का एक वाक़या सुनाता हो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। सुनाता हूं हमारे इमाम आज़म, हमारे इमाम आज़म आज़म। सुभान अल्लाह। ये जलसे का नाम है रखा आप लोगों ने, क्या जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा। हम सालाना पिछले साल से शुरू किया है आलमी इमाम अहमद रज़ा। अब ज्यादातर जलसा हो इमाम अहमद रज़ा के नाम या मसलक के आला हजरत के नाम, बेशक, ताकि लोगों को समझ में है कि नहीं भाई। ऐसे जो जलसा करो सब दुरुस्त है। एक मसला है मेरी बात सुनिए। इमाम आज़म के दौर में एक शख्स अपने बीवी से कहा, कभी कभी मियाँ बीवी में खटपट होता है ना, होता है कि नहीं होता? बोलिए ना। नहीं होता है? तो शौहर ने कहा देख मैं कसम खाता हूँ, कसम बहुत हो गया, कसम खाता हूँ जब तक तू पहले न बुलाएगी ना मैं कभी न बोलूंगा तुमसे, जाओ। तो इसके बाद बीवी ने कहा सुनिए बहुत बड़े हो गए तो सुनिए, मैं भी कसम खाती हूँ जब तक आप न पहले बुलाएगा मैं न बोलूंगा, चाहिए। अब दोनों चुप, न वो बोले। पहुंचे उस दौर के काजी और उस दौर के मुफ्तियों के पास। कहा हुजूर कैसे होगा? कैसे होगा? जो बोलेगा कसम टूटेगी, कफारा देना। तो गए इमाम आदम के पास। कहा हुजूर कैसे होगा? इमाम आदम फरमाते दोनों बोलो, कोई किसी की कसम न टूटेगी, कोई कफारा नहीं होगा। क्या बात है। उलमा परेशान, इमाम आदम आपने ये फतवा कैसे दे दिया? ये फतवा कैसे दिया? कहा कैसे दिया? सुनो ना कैसे दिया, बताते हैं। देखो शौहर ने क्या कहा,
कि पहले तू न बोलेगी जब तक तो मैं न बोलूंगा, तो शौहर के बोलने के बाद फौरन तो बीवी ने बोलिए कि जब तक आप न बोलेगा नहीं बोलेगी, तो बोलिए ना। तो अब कसम किसकी टूटेगी? दोनों बोले तो सारे उलमा कहने पर मजबूर हो गए कि इमाम आजम की नजर वहां तक जाती है जहां तक हम लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही तो है जब रामपुर का फतवा किया बरेली शरीफ आला हजरत के वालिद मोहतरम की बारगाह में, तो आला हजरत सरकार ने फरमाया चला जाओ उस रूम में, एक शहजादा बैठा है, अब फतवा नवीसी उन्हीं के जिम्मे, वही लिखेंगे। तो गए तो देखा आला हजरत जवानी का आलम, कहा हुजूर ये तो जवान बच्चा है, कहाँ वही लिखेगा। तो जो फतवा था आला हजरत के खिलाफ लिख दिया, जितने मौलवी के साइन दस्तखत सबका ये सब गलत है, फतवा सही है, लिख दिया। हजरत मौलाना नकी अली रहमान ने देखा, आपने साइन कर दिया कि जो अहमद रजा का फतवा है वही सही है। जब ये फतवा रामपुर पहुंचा, नवाब ने कहा उलमा से कि भाई ये क्या है? आपके सारे उलमा के खिलाफ अहमद रजा का फतवा है। तो सारे उलमाओं ने कहा वही सही है जो बरेली वाले लिखा है। तो कहा आप लोगों ने ये कैसे साइन कर दिया? हमने कहा समझाओ बहुत बड़ा मौलाना है, जो फतवा लिखा सही ना होगा तो हम लोगों ने साइन कर दिया, मगर हकीकत यह है कि सही वही है जो बरेली का अहमद रजा ने लिखा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, एक वाकया सुनाता हो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है। और इस वाकये के रावी हुजूर सरकार हाफिज मिल्लत है। सुभान अल्लाह, जिस वाकये के रावी सरकार हाफिज मिल्लत हो तो उस वाकये की सच्चाई का क्या कहना? रावी के एतबार से है ना भाई, क्या है? और उसको मौलाना असलम बस्तवी अलैहि रहमा, अल्लाह उनके कब्र में रहमत अता फरमाए, अपनी किताब फजाइल क्या है हज्जो उमरा में लिखते हैं। उनकी एक किताब है हज से मुतल्लिक असलम बस्तवी की, उसमें आखिर में है एक वाकया, अगर इजाजत हो तो सुना देते हैं। सुनेंगे आप लोग? आप लोग भी सुनेंगे? तो मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या फतवा है जी और क्या है, सुनिए। सुभान अल्लाह, क्या कलम है अल्लाह का। आला हजरत सरकार हाफिज मिल्लत आला हजरत सरकार जब दूसरी बार हज के लिए तशरीफ ले गए, तो उस वक्त जो हिंदुस्तान के उधर वाले मौलवी थे ना, उधर वाले समझ गए ना? नहीं समझे जी? हाँ समझिए, नाम लेके क्या फायदा है, समझिए। एक जगह नाम ले लिया तो कहा अबुल हक्कानी, आप गाली देते हैं? कहा जय बदमाश, मोमिन की शान है कि गाली ना दे, मैं आलिम हूं, मैं कैसे गाली दूंगा जी? तो कहा आपने तो कहा कि वहाबी ने ये लिखा है। तो कहा ओ लफ्ज़ वहाबी ही गाली है क्या? तो प्यारे नाम क्यों नहीं बदल देता तू? जब वहाबी गाली है तो नाम बदल दो। हमको कोई बरेलवी कहता है तो हमारा चेहरा कहाँ बिगड़ता है? हमें कोई बरेलवी कहता है तो हम मुस्कुरा देते हैं, आपको वहाबी कहता है तो चेहरा क्यों बिगड़ जाता है? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। इल्म गैब का मसला उठा दिया अमीर मक्का की बारगाह में। तो आला हजरत सरकार मुख्तसर यह है कि मकाम इब्राहिम के पास बैठकर कमोबेश 6-7 घंटे में एक ऐसी किताब लिखी अद-दौलतुल मक्किया बिल मौदतिल गैबिया, आमीर मक्का की बारगाह में सुनाना शुरू किया। तो उधर के मौलवी ने शोर मचाना शुरू किया। तो अमीर मक्का ने कहा खामोश हो, पहले पूरी किताब तो सुन लो। हमारी मौलवी के दिल में तो धड़कन उठा कि जैसे जैसे किताब पढ़ी जाएगी वैसे वैसे हमारा बाइकाट हो जाएगा। ही नहीं, जब आला हजरत ने पूरी किताब पढ़ के सुना दी तो हरमैन तैयबैन के उलमा पुकार उठे कि वो हिंदी मौलाना इमाम अहमद रजा इतने जबरदस्त मौलाना हैं कि इनके हाथ का क्या कहना है, ये इस काबिल है कि इनके कदमों को बोसा दिया जाए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत का खलीफा मौलाना जियाउद्दीन मदनी जो जन्नतुल बकी में फातिमा सहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में आराम फरमा रहे हैं, पूछा अपने मुर्शिद से हुजूर बगैर किताब के सिर्फ दवा तो कलम लेकर आपने ऐसी अजीम किताब फसीहो बलीग वो भी अरबी में कैसे लिख डाली कि अरब के उलमा आज भी अंगुष्ठ बदलता है। तो आला हजरत सरकार फरमाते मियां जियाउद्दीन जब मैं किताब लिखने बैठा ना तो दाएं प्यारे नबी थे और मेरे बाएं बगदाद के आका गौसुल वरा थे
और दोनों आका जैसा फरमा रहे थे वैसा अहमद रजा का कलम चल रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिनका कलम नबी के सहारे चलता हो उनके कलम का कौन जवाब दे सकता है? फरमाते आला हज़रत किनके रजा है खंजर खूखार बरकबार आधा सिक्का तो खैर मनाए नशर करे ये रजा के नज़र की मार है क्यों तू के सीने में खार है किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अराकीने दारुल उलूम आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आजम के मदार शरीफ पे हाजिरी दी है। इमाम आजम क्या फरमाते हैं? मिन सुन्नत अन ताती क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़बलिल क़िबला व तस्तक़बिलुल क़ब्र बिवजहिका। हमारे तुम्हारे इमाम आदम फरमाते हैं कि नबी के मज़ार पे कैसे जाया जाए। तो फरमाते नबी के मज़ार पे जाना तो पीठ को किबला की तरफ करना और अपने चेहरा को अपने नबी की तरफ करना। ये अदब बताते इमाम आदम। ये गैर मुक़ल्लिदीन हज़ारा क्या कहेगा? पीठ को करो नबी की तरफ, चेहरा को करो किबला की तरफ। तौबा तौबा, किसी सुन्नी से ऐसा होगा भाई? अरे होगा, होगा। सुन्नी तो एक ही नारा लगाता है, एक ही नारा, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम का वारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो सरकार इमाम आदम फरमाते हैं इस तरह से जाना और फिर नबी की बारगाह में सलाम अर्ज करना और सलाम अर्ज करने के बाद कहना या रसूल अल्लाह इन्नी असलुका शफाअत, या रसूल अल्लाह मैं आपसे आपकी शफाअत तलब कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये हमारे इमाम ने फरमाया। इमाम शाफी से पूछो क्या कहते हैं इमाम शाफी फरमाते हैं जब कोई मसला हल ना होता, वो भी मुज्तहिद है ना, अब मसला ना हल होता तो मैं इमाम आजम की कब्र पे जाता, इमाम आजम की कब्र पे जाकर सल्लैतु रकअतैन वहाँ 2 रकअत नमाज पढ़ता और फिर इमाम आजम के वसीले से दुआ करता तो इमाम आजम के सदके में मेरा हर मसला हल हो जाता। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इमाम कहाँ जा रहा है? इमाम आजम की कब्र पे, और उनके वसीले से इमाम आजम का मसला हल हो जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कुछ जगह ऐसी है जहाँ दुआ कबूल हो जाती है और कुछ बंदे ऐसे हैं लभिले तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक के मज़ार से इमाम शाफी की दुआ कबूल हो रही है, हम तो हनफी है, हमारी भी कबूल हो जाएगी। एक हदीस सुना है, बड़ी लंबी हदीस है, सुनिएगा आप लोग जी। इरशाद हो आता मगर कितना टाइम हो गया भाई जी? अभी 12:15 हो गया, पन्ने 2 घंटे हो गए। हाँ पन्ने 2 घंटे हो गए, मैं एक हदीस तो सुना के रहूंगा। 10 मिनट हुआ। बच्चे को याद है? अरे वाह, अरे बच्चा, सुभान अल्लाह। किसी ने ना कहा, बच्चे ने कहा। सुभान अल्लाह। क्यों? लंबी हदीस आपने कहा था तो आज लंबी हदीस सुना देते हैं और कल भी रहना है तर्जमा वहां कर देंगे, उसमें कौन सी बात है। सुभान अल्लाह। सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान फसल अव्वल हदीस नंबर 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अन खत्ताब قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد فاخبرني الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فجبنا له يصله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يرى قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها من ترى الهفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। कितनी लंबी हदीस है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ खुदा करे कि ये सच भी हो जाए। आमीन तो कहिए कि जितने ये बदअकीदे
बदअकीदे जो कहते हैं अहले हदीस है, देख कर भी ना पढ़ पाएगा। जितने हदीस ज़बानी इंशाअल्लाह मुफ्ती आदम का गुलाम ज़बानी सुना देगा। सुभान अल्लाह। क्यों कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, अब मुफ्ती आदम जैसा पीर हो तो पिलाया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नागपुर आज रश्क करे अपने मुकद्दर पे कि खानदान आला हज़रत का चश्मो चिराग जलवा फरमाए। हक है, रश्क करे नागपुर का मुसलमान भी और नागपुर की धरती भी रश्क करे कि वो आकिया है सुभान अल्लाह के दौरे हाजिर में न इनकी तहकीक का जवाब है, न तहकीक का जवाब है, न फतवे का जवाब है और न उनके चेहरे का जवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आएंगे तो देख लीजिएगा, हाँ आएंगे तो देख लीजिएगा। सुनिए भाई, यही बैठ जा बेटा। अरे बैठ जाइए ना, क्यों आप लोग करते हैं, बड़ी हैरत की बात। देखो दुआएं कबूल होती है, बात उस पर है ना। सुनिए एक हदीस है मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा 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 कितना सफा बोलिए ना, 311 सफा 311 है। एक अल्लाह के वली है, एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है ओवैसे करनी। जी सुभान क्या नाम है बोलिए? ओवैसे करनी। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? आपने नाम सुना है। अब मुफ्ती आदम के इस गुलाम ने उनके मदार पे जाके फातिहा पढ़ा। सुभान अल्लाह। क्या बात। हजरत वैसे करनी कब थे मालूम है? कब थे? हुजूर के हयात ज़ाहिरी में थे। हुजूर मदीना में और वैसे रहते थे कर्न में। एक लम्हा के लिए मदीना चले जाते, उलमा से पूछो सहाबी हो जाते, मगर नहीं गए। नहीं गए, क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि इनके पास एक बूढ़ी माँ थी, खिदमत में लगे रहते थे। सोचा गया आया, आने जाने में देर होगी, मोटरसाइकिल का दौर नहीं, हेलीकॉप्टर का जमाना नहीं, 4 चक्के का वक्त नहीं है कि नहीं भाई? पैदल जाना, पैदल आना, टाइम लगेगा ना। अमाने का बेटा कहाँ गया, दिल दुख गया तो क्या जवाब दूंगा? तो जब तक अम्मा रही मदीना शरीफ न गए तो सरकार ने मदीना शरीफ से अपना जुब्बा दिया और जुब्बा देने के बाद हजरत उमर से फरमाया ले लो जुब्बा, करने चला जा। मेरा एक दोस्त रहता जिसका नाम उवैस है, मेरा जुब्बा उवैस को दे देना और देने के बाद उवैस से कह देना कि वो भी मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए तो नबी की दुआ काफी नहीं है? नबी ओवैस से क्यों दुआ करा रहे हैं? बताना ये चाहते हैं कि बाद हमारा गुलाम भी ऐसा है कि दुआ कर दे तो उनकी भी दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। कि जाओ ओवैस से दुआ करा देना, करा लेना। और उमर तुम भी अपने लिए उनसे दुआ मगफिरत करा लेना, क्योंकि लोग अक़समा अल्लाह है ला बर्रहू। ओवैस किसी बात पे अगर कसम खा लेता है तो अल्लाह उसकी कसम को भी पूरी कर ही देता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जश्ने इमाम आज़म बोलो ना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इसलिए नौजवानों जितने इसमें बैठे हो, खुदा के वास्ते अगर माँ बाप के नाफरमान हो तो तौबा कर लेना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना, माँ बाप को राजी कर लेना। माँ बाप राजी हो जाएंगे तो आला हजरत राजी हो जाएंगे, बेशक बेशक, गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, बगदाद के आका राजी हो जाएंगे, मदीने के सरकार राजी हो जाएंगे और सब राजी हो जाएंगे तो हमसे हमारा रब राजी हो जाएगा। माँ बाप को राजी करना है, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। माँ बाप को राजी करना है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यस कर रहा था, कुछ बंदे हैं, सुनिए ना, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, उनका एक चाहने वाला मुरीद था महमूद गजनवी। कई दिन हमला किया मगर सोमनाथ पे फतह नहीं ना, फतह याबी नहीं। क्यों मौलाना तोरा एक रात का क्या जानते हैं? कल हमला होना है सुबह में, तो आज की रात अपने पीर का जुब्बा जो खरका था सामने रखा और दुआ क्या, मौला मेरे पीर के जुब्बा का सदका कल फतह दे देना। मेरे पीर के जुब्बे के सदके में फतह हो जाए। सुबह में गए तो फतह हो गई, आज जब रात में सो गए तो पीर साहब ख्वाब में आए और कहा महमूद गजनवी तूने हमारे जुब्बे को इतना सस्ता सौदा क्यों बेचा है? क्या हुजूर क्या हुआ? कभी ऐसी दुआ की कि सोमनाथ पे फतह हो जाए। अगर तू ये दुआ करता मौला हमारे पीर के जुब्बे के सदके में पूरी दुनिया में फतह हो जाए तो पूरी दुनिया में फतह हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी के गुलाम का जुब्बा ऐसा है तो जो ओवैस को नबी ने जुब्बा दिया तो हमारे नबी का जुब्बा कैसा होगा? नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह जुब्बा सुभान से नहीं काम चलेगा, जुब्बा वाला आ गया है। अल्लाह। बोलना भाई कौन आ गया है? जुब्बा वाला हाँ, जुब्बे की जरूरत नहीं, जुब्बा वाला ही आ गया है। जुब्बा वाला बैठे, उनका नूरानी चेहरा देखो, और हम सब दुआ करें कि मौला आला हजरत के खानदान के चश्मो चिराग आ गए हैं, इनके सदके में हम सब की दुआ कबूल हो जाए, है ना भाई? सुभान अल्लाह। और हुजूर जो दुआ करेंगे तो ये कहेंगे कि नबी के सदके में मौला हमारे जितने चाहने वाले हैं सबकी दुआ कबूल हो जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ बंदे ऐसे हैं कि दुआएं कबूल हो जाती हैं, और कुछ जगह ऐसी है कि वहां जाने के बाद दुआ करो तो दुआ कबूल हो जाती है। एक बात बस लास्ट सुनिए, मस्जिदों में जितनी दुआएं कबूल होती ना, उससे ज्यादा दुआ आला हज़रत के मज़ार पे होती है, गरीब नवाज के मज़ार पे होती है। बेशक हाँ भाई, गौस के मज़ार पे होती है। मगर सीखना होगा आदाब का तरीका, तब ना दुआ कबूल होगी। कि गए एक को टाइम की नमाज ना पढ़ता, अब बात सुन्नी को देखा गया और कब्र को खूब दबा रहा है कि पीर साहब खुश हो जाएंगे। अबे बदमाश, एक वक्त की नमाज ना पढ़ा और कब्र दबाने से अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे? बोलिए ना कि नमाज पढ़ेगा, बोलिए ना नमाज पढ़ेगा कि नहीं? अल्लाह अल्लाह नमाज ना पढ़ेगा, अब पीर साहब का जाकर खूब चादर चुनेगा। हाय रे हाय, कैसा मुरीद है। पीर ने जो कहा उस पर अमल करो। क्या कहते हैं मुरीद करने वक्त? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो ना, तौबा करता हूँ सगीरा के तमाम गुनाहों से, हस्बे इस्तिताअत मौला शरीयत की पाबंदी करूंगा। पीर साहब वादा कराते हैं ना, उसमें कहीं कोई पीर नहीं कहता है कि हम तस्वीर देखेंगे। कोई पीर कहता है? क्या बात है? बताओ ना, गौसे आदम से आज तक कोई कहता है? नहीं नहीं ना कहता है भाई, बोलियो ना कहता है? नहीं ना कहता है। कहता शरीयत की पाबंदी करूंगा, गुनाहों से बचूंगा, बदअकीदों से दूर रहूंगा, और मसला के आला हज़रत का पाबंद रहूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक कहते हैं भाई, तो जो पीर ने कहा उससे अमल न करोगे? बेशक सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताए, एक बात हो तब ना हजरत, क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। बस अल्लाह ताला बचाए और उनको भी हिदायत की तौफीक देवे। बोलिए ना आमीन भाई, उनको भी अल्लाह हिदायत की तौफीक देवे। सुनो, मुस्लिम शरीफ सफ़ा 359, बाबू कबूल तौबतिल कातिल। एक शख्स था, 99 को कत्ल किया था। गए कम पढ़े लिखे मौलवी के पास, कम पढ़ा लिखा गुमराह कर देता है। मसला तो बयान करता है मगर गुमराह भी कर देता है। नहीं तो कम पढ़ा लिखा पादरी था, कहे हम तौबा करना चाहते हैं, तौबा कबूल होगी? का क्या गुनाह किया है? का 99 को कत्ल किया गया। 99 को कत्ल किया, आप कैसे तौबा कबूल होगी? का नहीं होगी हजरत। का नहीं तो कहा आप क्यों जिंदा रहिएगा पूरे 100। चलिए आप ही, जब तौबा ही नहीं कबूल होगी तो आप क्या कीजिएगा भाई? हाय हाय हाय। गए पढ़े लिखे मौलाना के पास पादरी, का हजरत बोलिए तौबा कबूल होगी? का कौन सा गुनाह किया है? का 100 को कत्ल किया, 100 को। तो हमारे नबी फरमाते कि उसने कहा, क्या कहा? क्या कहा? तब लोग समा, अगर तुम्हारे गुनाहों के ढेर आसमान तक पहुंच जाए, सुम्मतुम, फिर सच्ची दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। मगर कहा जल्दी चाहते हो तौबा कबूल जाए जल्दी? कहाँ दूर जल्दी चाहते हैं? तो कांतली कलार दिन कथा पैना बहा उनासन या अल्लाह ताला। मुस्लिम शरीफ में हमारे नबी फरमाते हैं कि उस पादरी आलिम ने क्या कहा कि फला बस्ती में जाओ, वहाँ अल्लाह के महबूब बंदे रहते हैं, वहाँ जाओगे तो उनके सदके में जल्दी तौबा कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक गया 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 गया, चला रास्ते में मर गया बेचारा, रास्ते में मर गया। तो रहमत का भी फरिश्ता आ गया, अजाब का भी। रहमत के फरिश्ते कहा मैं ले जाऊंगा, अजाब के फरिश्तों ने कहा 100 का कातिल मैं ले जाऊंगा। अल्लाह ताला ने ठहरो, मैं फैसला करता हूँ, जमीन की पैमाइश करो, अगर अपनी बस्ती से करीब हो तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाओ, और मेरे महबूब की बस्ती से करीब हो तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाओ। बहुत खूब। जब नापा किया तो महबूब की बस्ती से करीब था, रब ने बस सब माफ कर दिया। रहमत के फरिश्तों तुम ले जाओ, अभी महबूब के दर पे पहुंचा नहीं, रास्ते में कबूल हो गई। कोई ख्वाजा के दर पे तौबा करेगा, बोलो कबूल होगी कि नहीं होगी? कोई आला हजरत के दर पे तौबा करेगा, बोलो कबूल होगी कि नहीं होगी? कोई मुफ्ती आजम के दर पे करेगा, बोलो कबूल होगी कि नहीं होगी? और हजरत कासिम रजा के बारे में तो है, तिरयाकुम मुजर्रबून ले जावती दुआ, आपकी कब्र ऐसी है कि दुआ की मकबूलियत के सिलसिले में तिरया के मुजर्रब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, फैज़ान आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ान पीर और मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे अभी हजरत नहीं आए हैं, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, और जब आएंगे तो हम भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाना। बैठ जाइए ना, अभी बैठ जाइए ना, जब तक मैं दो हाँ हजरत आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो आ रहे हैं कि जिनका चेहरा देखो तो देखते रह जाओ। अब वो आ रहे हैं जो देखो तो खुदा की याद आता है। अब वो आ रहे हैं जिनके रगों में आला हजरत का खून दौड़ रहा है। अब वो आ रहे हैं जो मुफ्ती आदम का शहजादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बैठ जाओ बैठ जाओ। आप सुनो, अल्लामा अज़हरी उस शख्सियत का नाम है। ए भाई सुनिए हदीस शरीफ, सुनिए हदीस शरीफ, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल आलम वल मुतल्लम इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़ुल अज़ाब अन मक़बरति तिलकल क़रय व या 40 यौमन। सरकार फरमाते हैं सुन्नी आलिम के कदम किसी बस्ती में पहुंच जाए तो उनके कदमों की बरकत से उस मोहल्ला के कब्रिस्तान से अल्लाह ताला 40 रोज तक तमाम कब्रों से अज़ाबों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लामा अज़हरी जो नागपुर में आए, जिंदों का भी फायदा हो रहा है और कब्रिस्तान के मुर्दों का भी हो रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह।